जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। आज तारीख है 27 दिसंबर। आज तारीख 27 दिसंबर 2024। ठीक आज से लगभग 29 वर्ष पहले, आज से ठीक 29 वर्ष पहले मानटाड़ की धरती पे एक बच्चे का जन्म होता है। कौन सोचा था कि वो बच्चा आगे चल के झारखंड में स्टूडेंट जीवनी के साथ ही अपने सदन तक का रास्ता तय कर लेगा। कोई नहीं सोचा था इस बात को। वो एक ऐसे परिवार में जन्मे जिस परिवार में उनके पिताजी क्रांतिकारी झारखंड आंदोलनकारी हुआ करते थे। और झारखंड आंदोलनकारी, जब झारखंड अलग हो रही थी तो वो आंदोलन में शहीद हो गए। उनके माथे पे चोट लगा और वो शहीद हो गए। एक माँ, एक भाई, एक दादी और एक अंधा चचा जिनका आंख नहीं है, ये परिवार था उनका। उस घर में वो जन्मे जिस घर में ठीक से 2 पंखा का रूम भी नहीं था। मिट्टी का घर हुआ करता था और उस घर में पेंशन के सहारे जीवन अपना गुजारा करने का जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी को मिलता था, उसका सहारा था और उसी से जीवन पसंद अपना करना था उनकी माँ को, और बच्चों को भी पालना था। उसी बीच उनकी माँ ने त्याग दिखाई और बेटे को भेज दिया पढ़ने के लिए नानी घर। और नानी घर में जब बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया तो उनकी माँ ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि हमारा बेटा एक दिन विधायक बन जाएगा। और जैसे जैसे समय बीता, वो पढ़ने में तो तेज थे ही, वक्ता भी बहुत अच्छा हुआ करते थे। पढ़ने में तो काफी वो तेज थे, किसी भी चीज को बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व करते थे। लोगों के प्रति अट्रैक्शन पैदा करना ये उनके छवि में ही था पहले से ही। धीरे धीरे वो बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो खेल में भी रुचि लेने लगे, क्रिकेट में खेलने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे, और इसी तरह सिलसिला चलने लगा। अपने खेती खरियान दुनिया जहान में जैसे हम लोग लगे होते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार अपना जीवन बसर कर रहा था। और इसी तरह से समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, समय बीतते चला गया। आया समय 2022। 2022 में एक घटना घटती है भाषा को लेकर, और झारखंड सरकार ने एक ऐसा नियम पारित किया कि मगही भोजपुरी को जोड़ दिया गया यहाँ के स्थानीय भाषा में, जिसका विरोध होता है बहुत जोरों शोरों से। और विरोध इस कदर होता है कि उसकी गूंज पूरे झारखंड में सुनाई देती है। और उस विरोध से निकल के आता है एक झारखंड का टाइगर। एक टाइगर पहले से थे टुमरी में, एक टाइगर पहले से थे जिसको पूरे झारखंड में, पूरे भारत में लोग जानते थे कि टाइगर जगन्नाथ बाबू। और उसी के ठीक बगल में टुंडी विधानसभा से एक और टाइगर का उदय होता है भाषा आंदोलन से। और जब भाषा आंदोलन से वो टाइगर जब आते हैं निखर के सामने, तो एक मीडिया वाले ने उनका इंटरव्यू लिया। और मीडिया वाले ने जब इंटरव्यू लिया उनका, उस मीडिया वाले के इंटरव्यू में उन्होंने जो भाषा और जो एग्रेशन, जो रुतबा दिखाया और जो अपने टैलेंट का परिचय दिया, पूरे झारखंड की जनता और पूरे नौजवान उनके कायल हो गए। सिलसिला वहीं नहीं रुका, सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पुनः मानव श्रृंखला की तैयारी की गई। और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि मानव श्रृंखला जब होगी तो वो 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 तक लोग पहुंचेंगे। ये एक्सपेक्टेशन था सभी लोगों का। और इस तरह से मानव श्रृंखला के लिए जब तैयारी की गई, और जिस दिन मानव श्रृंखला था उस दिन लगभग 5 लाख लोगों की उपस्थिति होती है। ये इतनी बड़ी संख्या थी कि इससे पूरा झारखंड हिल गया। और पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत के लोग का नजर उन पे चला गया। लेकिन दुर्भाग्य एक बिंदु ये रहा कि उनको कोई भी मीडिया कर्मी जो नेशनल मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इतना बड़ा चेहरा वो बन के निकले झारखंड में, जब एक स्टूडेंट से छात्र नेता बने और छात्र नेता से जब इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया और इतनी बड़ी सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इतने सारे लोगों को वो जोड़ने में सफल हुए, उसके बाद भी नेशनल मीडिया उनसे दूरी बना के रखी। ये भारत का दुर्भाग्य है। नेशनल मीडिया कभी उनको दिखाने का प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ते चला गया
पार्टी या जो जेबी कैसा संगठन था वो संगठन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तमाम हमारे जैसे युवाओं उनका समर्थन देने लगे और जैसे जैसे समर्थन देने लगे वैसे वैसे लोगों का प्यार दुलार बढ़ते चला गया। झारखंड में सभाओं का दौर तेज हो गया। झारखंड में ऐसे ऐसे जगहों पे सभा होने लगा। सभा क्या होता है, झारखंड किसको कहते हैं, बीसीसीएल का हेड ऑफिस कहाँ है, गोड्डा में क्या घटना घट रहा है, कितने विधायक यहाँ बारी हैं, कितने सांसद यहाँ बारी है, ये तमाम बातों से टाइगर ने पूरे झारखंड वासियों को अवगत कराया। जानते सभी लोग थे, लेकिन धीरे 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 ये तमाम बातों से झारखंड के लोगों को उन्होंने अवगत कराया। सिलसिला यही नहीं थमता है, ये सिलसिला जैसे जैसे कारवां बढ़ते गया, लोग जुड़ते गए और ये सिलसिला एक दिन पार्टी का रूप ले लेता है। और ये पार्टी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ती है और खुद वो प्रत्याशी होते हैं गिरिडीह लोकसभा से और उनके साथ 7 और प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। वो 7 लोकसभा था चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रांची, हजारीबाग। तो ये तमाम जगहों से वो चुनाव लड़ते हैं और ये जब तमाम जगहों से चुनाव लड़ते हैं तो उनके 3 ऐसे प्रत्याशी थे जो लगभग 1 लाख का संख्या को पार कर गए और खुद टाइगर जो थे वो 3.5 लाख वोट लेके आए। तो जब 3.5 लाख वोट लेके आए तो पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गए। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी देखिए ये रहा कि नेशनल मीडिया यहाँ भी उनको दिखाना नहीं चाहती थी और नहीं दिखाई। धीरे धीरे स्ट्रगल को वो खत्म नहीं किए। वो कोई विधायक हार जाता है, सांसद हार जाता है तो वो अपने आप को बैक कर लेता है, लेकिन ये अपने स्ट्रगल को कभी नहीं छोड़े। ये लोकसभा का चुनाव हारने के बाद भी, जब लोकसभा का चुनाव ये हार गए थे, उसके बाद भी इन्होंने जनता दरबार लगाया, लोगों के बीच रहा और लोगों के साथ जुड़ के काम किया। ये कभी अपने आप को लोगों से अलग नहीं किया। चुनाव हारने के बाद भी जनता की समस्याओं को फोन के माध्यम से सॉल्व करते रहे। धीरे धीरे सिलसिला बीता। 4 महीनों में विधानसभा का चुनाव होना था। कोई नहीं जानता था कि ये पार्टी ऐसा कर पाएगी। सभी पार्टियों ने अंडर एस्टिमेट किया जेएलकेएम को और ये पार्टी का रूप ले लेती है चुनाव से ठीक 1 महीना पहले और इनको मिल जाता है सिंबल कैंची छाप। और कैंची छाप जब इनको मिलता है तो भारत में नहीं, पूरे झारखंड, पूरे भारत में एक खुशी का लहर दौड़ जाता है कि चलो अब जेएलकेएम के प्रत्याशी, टाइगर के प्रत्याशी एक चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि लोकसभा में सभी प्रत्याशी निर्दलीय से चुनाव लड़े थे और कहीं उनको सिलेंडर, कहीं उनको हेलमेट, कहीं उनको कैंची छाप मिला था। लेकिन चतरा में कैंची छाप था और कैंची छाप ही हमारे पार्टी का सिंबल बना। और लड़ते हैं हम लोग 2024 का विधानसभा चुनाव। सभी लोग को लग रहा था कि हम लोग 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 वोट लाके सिमट जाएंगे। कोई नहीं सोचा था कि हम लोग की पार्टी एक दिन इतनी बड़ी पार्टी बनके पहले ही विधानसभा चुनाव में अपना ये उपस्थिति दर्ज कराएगी। चुनाव में टाइगर ने अपने आप को इस कदर झोंक दिया कि एक एक दिन में 5-5 विधानसभा में सभा। कोई छोटी चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। कोई एक विधानसभा में 5 ब्लॉक नहीं जा सकता है और ये इंसान एक एक दिन में 5-5 विधानसभा का दौरा करते हैं और 5-5 विधानसभा में सभा देते हैं। रात 10 बजे सभा, रात 11 बजे सभा, शाम 5 बजे सभा, दिन में सभा। ऐसे सब अपने आप को झोंक दिए विधानसभा चुनाव में कि लग रहा था कि जैसे ये प्रत्याशी नहीं, इनके ऊपर कोई सुपर पावर है, कोई दैविक शक्ति आ गया है। इस तरह से अपने आप को ये कर रहे थे। लेकिन डुमरी और बैरमो से ये जो 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे, दोनों अपने सीट को इन्होंने एकदम इग्नोर कर दिया। एक भी सीट पे इन्होंने अपना उपस्थिति नहीं रखा। ये दूसरे विधानसभाओं में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। अपने से ज्यादा छोड़ के दूसरे प्रत्याशियों के लिए इन्होंने कैंपेनिंग किया। ये जो बैरमो सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था उसमें एक दिन सिर्फ सभा किए थे। चुनाव के एक दिन पहले 18 तारीख को तारीख था, एक सभा। सोचिए, दूसरे विधानसभा में इनकी उपस्थिति ज्यादा थी। अपने विधानसभा में जहां से 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे वहां कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, वहां हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, इनकी उपस्थिति नहीं थी। ये दूसरे विधानसभा में दूसरे प्रत्याशी का समर्थन सभा, प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। और तब जाके चुनाव का रिजल्ट आता है और हमारी पार्टी 70 सीटों से चुनाव लड़ती है और 35 सीटों में हम लोग तीसरे स्थान पे होते हैं, 3 सीटों में हम लोग दूसरे स्थान पे होते हैं और डुमरी विधानसभा को हम लोग जीत लेते हैं। उसके बाद पूरे भारत में चर्चा का विषय तेज हो गया। जो चैनल कल तक इनको इग्नोर किया करते थे, जो चैनल टाइगर कौन है दिखाया नहीं करते थे, वो मीडिया चैनल अब टाइगर के बिना उनका दिन और रात नहीं हो रहा होता है। वो चैनल सुबह भी उठते हैं तो टाइगर का न्यूज और शाम को भी उठते हैं तो टाइगर का न्यूज। वो चैनल जो कभी टाइगर को देखना पसंद नहीं करते थे, इनके बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे, वो अपने पॉडकास्ट में इनको बैठा के इंटरव्यू कर रहे होते हैं।
ये तमाम बातों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप लोग ये तमाम बातों को जानते नहीं होंगे, सब कुछ जानते होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से आप लोग के बीच में एक बात रखूं कि कैसे एक गरीब घर से निकला हुआ लड़का स्टूडेंट लाइफ से ही सदन का जर्नी तय कर लेता है, कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार से कोई एक व्यक्ति विधानसभा तक पहुंच जाता है और मेरे जैसे नौजवानों को एक सपना सजोने पे मजबूर कर देता है कि हम भी विधायक बन सकते हैं। मेरे जैसे तमाम युवाओं को एक सपना संजोने पे मजबूर कर देते हैं वो कि आप भी विधायक बन सकते हैं, आप भी सांसद बन सकते हैं। जो ये ये चीज खत्म हो गई थी पूरे झारखंड, पूरे भारत की राजनीतिक से कि कोई गरीब घर का बेटा सांसद विधायक नहीं बन सकता है, वो तमाम युवाओं को, तमाम युवतियों को उन्होंने सपना दिखाया कि नहीं, आप विधायक बन सकते हैं। गरीब घर में पैदा हुए हैं तो क्या आप विधायक जरूर बन सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लास्ट में दादा हैप्पी बर्थडे आपको और जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्द ही मुख्यमंत्री बने, हमारी कामना शुभकामनाएं आप लोग के साथ है और हमारे तमाम जेल कैंप परिवार की ओर से, हमारे तमाम चतरा टीम की ओर से, हमारे तमाम चतरा वासियों की ओर से आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाई। आप अपना और अपने झारखंड का ख्याल रखें और आप लोग भी टाइगर को इस वीडियो के माध्यम से शुभकामनाएं दें, हमारे विधायक जी को शुभकामनाएं दें। और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके जरूर राय दीजिएगा। बहुत बारीकी से मैंने आपको चीजों को बताया, बहुत कम समय में आपको तमाम चीजों को बता दिया। धन्यवाद, जोहार।